अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत रविंद्र पुरी ने भी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और यामाई ममता नंद गिरी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटाने का विरोध किया है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। मैं सर्वप्रथम ये पूछना चाहूँगा, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकालने वाला कौन है? देखिए, हमें यही जानकारी है और आज नहीं, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है उसके साथ हमारा 13 अखाड़ों ने उनको समर्थन दिया था और जूना अखाड़े ने अपने साथ उनको स्नान करने का आश्वासन दिया था और जूना अखाड़ा उनको अपने साथ स्नान कराता है। मैं ये कहना चाहूँगा, वो जूना अखाड़े के एक पार्ट है और जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे हैं, ये मैं पहले पूछना चाहूँगा आप कौन है? और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। तो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। कई संतों ने पहले भी आपत्ति जताई थी, लेकिन आज ऋषि अजय दास नाम का एक लेटर आता है और वो कहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को निकालते हैं, पर उनकी क्या पहचान है, इस पर प्रश्न उठने लगे। अनम फातिमा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ महाकुंभ से जुड़ गई हैं। अनम, हम आपसे महाकुंभ के दूसरे जो तमाम चीजें हैं उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इस विवाद के बारे में बताइए कि क्या चल रहा है। ममता कुलकर्णी जिस तरह से महामंडलेश्वर बनी, उसी दिन बहुत सारे साधु संतों ने सवाल उठाया था। अब ऋषि अजय दास कहते हैं कि हम निकाल रहे हैं ममता कुलकर्णी को भी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी। इधर से ये कहा जाता है कि वो कौन है, आखिर चला कौन रहा है इस किन्नर अखाड़े को, कौन है इसका प्रमुख जिसके पास ये अधिकार हैं? जी बिल्कुल सुजाता, देखिए जब हमने बात करी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से तो उनका यही कहना था कि वो है कौन। अगर उन्होंने इसको बनाया है, इस अखाड़े की शुरुआत की है, तो वो यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? उनका कहना है कि उन्होंने अपनी बीवी और बच्ची के साथ वो जयपुर में रह रहे हैं। और जब हमने उनसे और पूछना चाहा कि ऐसा फिर है कौन, उसके आपके पास कोई पेपर होगा, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम पेपर भी दिखाएंगे। और उनको जब निकाला गया, 2017 की जो बात अजय दास की आ रही है कि उनको जब निकाला गया तो उसका भी उनके पास पेपर मौजूद है, जो कि वो कह रहे हैं कि मीडिया को बाद में प्रोवाइड करेंगे। अभी उनका ये कहना है कि अभी हम जो है कोर्ट के थ्रू जो है उनसे सवाल जवाब करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बिल्कुल अनम, लेकिन ये कहा जाता है कि जो तमाम अखाड़े हैं उनकी एक अपनी व्यवस्था है, उनमें बाकायदा चुनाव होता है और कुंभ के दौरान ही उसे पहले डिसमेंटल किया जाता है और फिर से नए सिरे से चुनाव होता है। तो यहाँ बस कंफ्यूजन की जो गुंजाइश है वो रहती नहीं है। तो यहाँ आखिर क्या समस्या है और अब क्या माना जाए? क्या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अभी भी आचार्य महामंडलेश्वर हैं और ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं कि नहीं है? जी बिल्कुल, उनके हिसाब से अगर हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के हिसाब से माने और वहाँ मौजूद और जितने भी महामंडलेश्वर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि आज तक उन्होंने अजय राय को नहीं देखा है। देखिए, किन्नर अखाड़े की एक और खासियत हम आपको बता दें कि उसमें महिला महामंडलेश्वर भी हैं, पुरुष महामंडलेश्वर भी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली किन्नर हैं, तो वो सब वहाँ पे मौजूद थे और सबका यही कहना है कि हमने कभी अजय राय को देखा ही नहीं है, तो वो कहाँ से यहाँ पे आ गए। तो अभी अगर हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के बताई गई बात पे हम माने तो उनका यही कहना है कि हम जो है अभी भी इसके हैं, मतलब मैं ही हूँ जिसने ये किन्नर अखाड़ा अनम, लेकिन आप वहीं पर हैं। अनम, आप वहीं पर हैं जिस दिन महामंडलेश्वर बनाया गया ममता कुलकर्णी को, उस दिन भी आप वहीं पर थी। साधु संतों की क्या राय है? क्या आपत्तियां उन पर उठाई गई थी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद जो प्रक्रिया है, नियत प्रक्रिया, उसका पालन नहीं किया गया, इसलिए सही नहीं है। क्या अभी भी वहां पे लोग यही कह रहे हैं, साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं, या साधु संत कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक था? देखिए, कुछ थे जिन्होंने उस टाइम पे विरोध किया था, पर जब हम किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर से हमने बात करी तो उनका ये कहना है कि पूरे विधि के साथ उनको महामंडलेश्वर बनाया गया है। तो उनका ये कहना है कि ज़बरदस्ती जो है एक तरीके से किन्नर अखाड़े को जो है उनके ऊपर एक जो है लोग जो ये कास कस रहे हैं, ये करना उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम लीगली भी उतने ही स्ट्रांग हैं और लीगली भी हम तैयार हैं उनके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। हालांकि वो सवाल करने के भी लायक नहीं है, क्योंकि वो अब यहाँ है ही नहीं। आप लोग क्या उनको देख रहे हैं? और
वो एक अपना जी। जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने बेटी के साथ हैं, बिल्कुल। अपनी तो अब पत्नी एक के तरह साथ से हैं, किन्नर और अखाड़े में वर्चस्व की लड़ाई भी हम इसे कह सकते हैं जो शुरू हो गई है कि आखिर किसी को हटाने या अपनाने का अधिकार किसके पास है। जो ये ऋषि अजय दास कह रहे हैं उनके पास है या फिर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के पास है। अनम, इस विवाद के बारे में जैसा हमने बात की, आप अगर आसपास लोगों से भी बात कर पाए, उनकी भी हम राय जानना चाहते हैं। उन्हें क्या लगता है जो सवाल उठाए जा रहे हैं ममता कुलकर्णी के या माई ममता नंद गिरी बनने पर, उस पर आम लोगों की क्या राय है? उनको लगता है कि ये सही तरीका था या फिर गलत था, या विवाद पर क्या सोचते हैं वो? बिल्कुल सुजाता, हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखिए लोग जा रहे हैं और काफ़ी सारे श्रद्धालु मुझे दिख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी उनसे भी बात करूँ और जानूँ कि क्या उनकी राय है इसमें। कुछ श्रद्धालु जा रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र से। अच्छा, आज एक मामला आया किन्नर अखाड़े का, जिसमें कहा गया कि जो अजय दास हैं वो उन्होंने स्थापक नहीं है किन्नर अखाड़े के, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। पता नहीं है। अच्छा, चलिए, आप लोग को कोई जानकारी? इट्स रिगार्डिंग रिगार्डिंग किन्नर अखाड़ा। अनम, ये आप अभी जो लोग सीधे मौजूद सीधे हैं, आप सुजाता, जी उनको- अनम, ये आप सीधे सीधे ये पूछिए कि क्या एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जिस तरह से ममता कुलकर्णी ममता नंद गिरी बनी है, उस पर आम लोग क्या सोचते हैं? क्या ये सही है? कोई एक्ट्रेस इस तरह से सीधा महामंडलेश्वर बन सकती हैं? उनको लगता है कि ये सही तरीका है? क्योंकि विवाद इसी मामले को लेकर है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप लोग की जानकारी में होगा, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जी को किन्नर अखाड़े में उनको महामंडलेश्वर बनाया गया। तो एक बॉलीवुड अभिनेत्री को बनाया गया, ठीक है, उसको लेके कई साधु संतों ने जो है विवाद भी किया और उनको ये फैसला नहीं समझ में आया। आप लोग की क्या राय है? क्या कहना है? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। क्यों? है क्योंकि वो हीरोइन है, वो अपने मतलब अपने बॉलीवुड में है, वो रहेगा ही रहेगा। आपका क्या कहना है? अभी वो हम क्या कहें अभी तो, क्योंकि वो भी एक आम जनता क्या सोचती है? एक अभिनेत्री जो एक किन्नर अखाड़े के रूल्स रेगुलेशन होंगे, कोई साधु साध्वी जी का रूल्स रेगुलेशन होगा, तो वो हिसाब से 20-25 साल से वो एक्चुअली बॉलीवुड में थे, यहाँ पे इंडिया में भी नहीं थे, वो आउट ऑफ कंट्री भी थे, तो वो हिसाब से यहाँ के तो, कल तो सब लोग बनने जाएंगे, मेरे को भी बनना है, इनमें से किसी को। क्या कहना? यहाँ के सीधे ये पदवी नहीं मिलनी चाहिए थी उनको थोड़े दिनों के लिए, थोड़ा टाइम के लिए, थोड़े साल के लिए यहाँ पे आए, सब ऐसे कोई आश्रम चलाए, थोड़ी पूजा भक्ति करे, उसके बाद ये पदवी मिलनी चाहिए थी। हमारी ये राय है, एक आम जनता ये कहना चाहती है कि पहले को देने में ऐसा नहीं है, हम सेलिब्रिटी नहीं है तो हमको कल मिल जाएगा, चलो हमको बनना है, वो पॉसिबिलिटी नहीं, वो सेलिब्रिटी तो उनको मिल जाए, ऐसा जो होते हैं वो भाव भक्ति वाले होते हैं, इसी लोग को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। हर एक आदमी को ऐसे महामंडलेश्वर का पदवी नहीं दिया जाता है। सिर्फ फेमस के लिए ही किया है, थोड़े दिन रहेंगे, फिर ये सब खत्म हो गए महाकुंभ, फिर वो अपने आप ही धीरे धीरे आ जाएगा बाहर, जो कुछ भी है। 4 महीने के बाद देखेंगे तो वो वापस से अपनी लाइफ में ही चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ सिर्फ वो लोग फेमस होने के लिए आए हैं शायद। हाँ, अच्छा, देखिए, जब हमने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि कोई अपने धर्म से आकर जुड़ना चाहता है, सनातन धर्म में और जुड़ना चाहता है और उसके अंदर जाना चाहता है, तो उसमें गलत क्या है? लेकिन 108 पदवी नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, 108 पदवी नहीं मिलनी चाहिए। पहले उनको वहाँ तप करना चाहिए, कितने साल तक वो रहते हैं, बैठते हैं, वो सब स्थिति में रह पाते हैं या नहीं रह पाते, वो देखना चाहिए, फिर ये लेवल आना चाहिए। मैडम, हम क्रिकेट खेलते हैं तो पहले स्टार्टिंग में 2 रन लगाते हैं, 5 रन लगाते हैं, बाद में वो यूनिवर्सिटी में खेलने जाते हैं मैडम, अंडर 19 खेलते हैं, उसके बाद उसको किया जाता है। ऐसे डायरेक्ट आके ऐसे तो ठीक है, नहीं किया जाना चाहिए। फेमस होने के लिए तो सब भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ये सब मिलता है। इतना आसान नहीं है यहाँ पे ये टिकना, ये सिर्फ फेमस होने के लिए है, थोड़े दिनों के लिए। हमारी ऐसी सोच है। एक्चुअली ट्रेनिंग तो हर किसी की, हॉकी की होती है, फुटबॉल की होती है, क्रिकेट की होती है, अंडर 12 में खेलते हैं, अंडर 18 में खेलते हैं। सचिन ऐसे भी नहीं, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अपने को चांस नहीं मिला क्योंकि हम अच्छा नहीं खेलते, तो उनको डायरेक्ट ऐसे चांस मिलता है तो हमको भी जाना है।
हम अभी चलते आ रहे हैं, वो उनको तो वीआईपी फैसिलिटी मिलती है, इसलिए ये सब करते हैं, सेलिब्रिटी होना है आगे, इसलिए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिला भी हैं सुजाता, तो हम उनसे भी समझना चाहेंगे। देखिए बॉलीवुड अभिनेत्री जो है ममता कुलकर्णी, उनको यहाँ पे महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया, उसको लेके क्या कहना है आपका? क्या देना चाहिए था या ये गलत है? बोलो साजी। नहीं, देना तो चाहिए, महामंडलेश्वर के पोस्टिंग उनको देना चाहिए, बाकी व्यवस्था भी वैसी होना चाहिए। सिर्फ पदवी देने से अपना कार्य नहीं होता। हमने देखा है यहाँ इतना बड़ा करोड़ों से लोग आते हैं, ई रिक्शा का फैसिलिटी नहीं, हम बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र 17 साल की हो गई, बाकी फैसिलिटी। उनको ये जो पद दिया गया महामंडलेश्वर, वो एक अभिनेत्री थी, अब उनको ये पद दे दिया, उसके बारे में आप हमें वो अभिनेत्री को महामंडलेश्वर का पद दिया है, वो थोड़ा सा चुक रही है, वो गलत है। इतने जल्दी उनको महामंडलेश्वर का पोस्टिंग देना ये थोड़ा अनिवार्य है। बाकी व्यवस्था में भी आज व्यवस्था के लिए देखिए ये जो बुजुर्ग हैं या जो लोगों से हमने बात करी, तो देखिए इनका जो ओपिनियन मुझे लगा वो ये था कि इतनी जल्दी ये पद नहीं दे देना चाहिए था, थोड़ा उनको आना चाहिए था। और इसीलिए हमने सोचा कि हम आम लोगों की राय भी लेकर देखें, क्योंकि विवाद इसी बात को लेकर हुआ है। और अब इस ममता कुलकर्णी को लेकर, मामाई ममता नंद गिरी को लेकर अब किन्नर अखाड़े में भी दो फाड़ हो गए हैं और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।